बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा यूनिट 1 है, एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमने ये बताना है कि जो हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं इसमें से कौन कौन से यूनिट मैट्रिसेस हैं, रो मैट्रिसेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं एंड नल मैट्रिसेस हैं। सबसे पहले हम इन तमाम की डेफिनेशंस पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए यूनिट मैट्रिसेस क्या होता है, रो मैट्रिसेस क्या होता है, कॉलम मैट्रिसेस क्या होता है, नल मैट्रिसेस क्या होता है, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यूनिट मैट्रिसेस की डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक। डायगोनल मैट्रिक इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, इट इज डिनोटेड बाय आई। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक और यूनिट मैट्रिक कौन सा होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज वन हो, यानी तीनों ये तीन हो या दो हो या एक हो, डायगोनल एंट्रीज जो आए वन आए तो क्या कहलाता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक। इस तरीके से हमारे पास ये भी एग्जांपल है, इसमें देखते हैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक है, इसमें डायगोनल एंट्री देखते हैं वन और यहाँ भी वन है तो 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक। एक में ये वाला मैट्रिक दिया हुआ है, सिर्फ इसके अंदर वन ही है तो इसमें भी क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक है। आगे यूनिट मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस वो मैट्रिक होता है जिसके अंदर सिर्फ वन रो हो और मल्टीपल कॉलम हो, उसे रो मैट्रिसेस कहते हैं। कॉलम मैट्रिसेस उसे कहते हैं जिसके अंदर ओनली वन कॉलम हो और मल्टीपल रोज हो, उसे कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। और नल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। Null metric, a metric M is called a null or zero metric if each of its entries is zero। इसका मतलब है एक मैट्रिक हो जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जीरो हों उसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक। एग्जांपल है ये देखें, इसकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं, इसमें भी तमाम एंट्रीज जीरो हैं, ये भी जीरो जीरो हैं, ये भी सारे जीरो हैं, ये भी सारे जीरो। ऐसा मैट्रिक जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो से नल मैट्रिक कहते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। पहला मैट्रिक दिया हुआ है ए में देखते हैं हम तमाम एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं। 4 ज़ीरो दिए हुए हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नल मैट्रिक्स की, इफ़ ऑल द एंट्रीज आर ज़ीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक। तो हम इधर लिख सकते हैं मैट्रिक ए इज आ नल मैट्रिक। रीज़न देंगे, मैट्रिक ए जो है नल मैट्रिक है बिकॉज all of its entries are ज़ीरो। क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं इसलिए ए मैट्रिक जो है नल मैट्रिक है। हमारे पास बी मैट्रिक है। बी में देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं वन रो है और कितने कॉलम है, 1 2 3। ऐसा मैट्रिक जिसकी वन रो हो और मल्टीपल कॉलम हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक। तो ये बी क्या है, द मैट्रिक बी is a row metric because, रीज़न भी देंगे, it has only one row। क्योंकि इस मैट्रिक में सिर्फ ओनली वन रो है इसलिए हम बी को रो मैट्रिक कहेंगे। हमारा पार्ट सी है। सी मैट्रिक में हम देखते हैं, इसमें देखते हैं कितनी रोज है, 1 2 3 और कॉलम कितने हैं, ओनली वन। तो ऐसा मैट्रिक जिसका वन कॉलम हो और मल्टीपल रोज हो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक। तो हम लिख सकते हैं द मैट्रिक सी इज आ कॉलम मैट्रिक। सी जो है कॉलम मैट्रिक है बिकॉज it has only one कॉलम। क्योंकि इस मैट्रिक में सिर्फ वन कॉलम है। डी मैट्रिक देखते हैं, डी मैट्रिक में डायगोनल एंट्रीज क्या है, वन। तो हम क्या लिखेंगे, द मैट्रिक डी इज आ
यूनिट मैट्रिक, ऐसा मैट्रिक जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो उसे हम यूनिट मैट्रिक कहते हैं। तो यूनिट भी कहते हैं, आइडेंटिटी भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक, ब्रैकेट में यूनिट डाल दो, मैट्रिक, बिकॉज all of its entries, all of diagonal entries is 1। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ई मैट्रिक है। ई मैट्रिक में एंट्री क्या है? 0। तो ऐसा मैट्रिक जिसकी एंट्री ऑल ऑफ इट्स एंट्री 0 हो उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक। तो हम लिख सकते हैं द मैट्रिक E is a null metric, भी रीजन देंगे बिकॉज each of its entries is 0, क्योंकि इसकी एंट्री क्या है? 0 है। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है हमारे पास? एफ है। एफ में कितने कॉलम है? 1 कॉलम है और मल्टीपल रोज है। ऐसा मैट्रिक जिसके 1 कॉलम हो और मल्टीपल रोज हो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक। द मैट्रिक एफ इज a column मैट्रिक, रीजन देंगे बिकॉज it has only 1 column जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिस, नल मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस वो मैट्रिस होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के। मतलब यहाँ अगर एक मैट्रिक्स में 2 रो हैं तो उसमें 2 ही कॉलम हो, तीन रो हैं तो 3 ही कॉलम हो। इसी तरीके से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे तो क्या कहलाएगा? स्क्वायर ऑफ मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम के। यानी अगर रोज 2 हैं तो कॉलम 3 हो या 4 हो या 5 हो, नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स अभी हमने पहले भी पढ़ा था। रो मैट्रिसेस में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो मल्टीपल कॉलम हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होता है जिसमें ओनली 1 कॉलम हो और मल्टीपल रोज हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो, ऑल द डायगोनल एंट्रीज 1 हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिसेस कौन सा होता है? नल मैट्रिसेस वो होता है जिसमें ऑल एंट्रीज 0 हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन देखते हैं -8 2 7 12 0 4। तो इसमें देखते हैं कितनी रोज है? 1 2 रोज है और कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है। तो रोज नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम के तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक। तो हम इधर लिख देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक। हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड में दिया हुआ है 1 कॉलम है और 3 रोज हैं, 1 2 3। तो जो ऐसा मैट्रिक जिसमें 1 रो हो और मल्टीपल 1 कॉलम हो और मल्टीपल रोज हो उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक होने के साथ साथ ये एक और मैट्रिक भी बनता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। रेक्टेंगुलर मैट्रिक अभी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम के। ये देखें इधर कितनी रोज है? 1 2 3 रोज है और 1 कॉलम है।
तो रोज नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक भी लिख सकते हैं हम इसे। ये कॉलम मैट्रिक भी है और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक भी है। हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें देखते हैं 6 -4 3 और -2। रोज कितनी है 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2, 2 रोज हैं 2 कॉलम है। ऐसा मैट्रिक जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो स्क्वायर मैट्रिक कहलाता है। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक। पार्ट 4, इसमें देखते हैं डायगोनल एंट्रीज क्या है 1। तो जो ऐसा मैट्रिक जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ साथ ये एक और मैट्रिक है स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक इसलिए है कि नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के। ये देखें इसमें कितनी रोज है 1 2, 2 रोज हैं और कितने कॉलम है 1 2, तो हम लिख सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक भी है और स्क्वायर मैट्रिक भी है। पार्ट 5 है, इसमें देखते हैं हमारे पास कितनी रोज है 1 2 3, 3 रोज हैं और कितने कॉलम है 1 2। नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 6। इसमें देखते हैं कितनी रोज है 1 रो है और कितने कॉलम है 1 2 3। ऐसा ऐसा मैट्रिक जिसकी ओनली 1 रो हो और मल्टीपल कॉलम हो तो वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक। रो मैट्रिक के साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक भी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक में भी हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है 1 और नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये बराबर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक भी कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें देखते हैं कितने कॉलम है 1 कॉलम है और कितनी रोज है 1 2 3। तो 1 कॉलम है 3 रोज है, तो ये क्या हुआ, ऐसा मैट्रिक जिसके अंदर 1 कॉलम हो और मल्टीपल रोज हो उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक के साथ साथ ये एक और मैट्रिक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने 1, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक भी कहेंगे। मैट्रिक पार्ट 8 है हमारे पास, इसमें देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये क्या हुआ मैट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक। ऐसा मैट्रिक जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक। लास्ट पार्ट है हमारे पास, ये देखते हैं तमाम एंट्रीज क्या हैं, जीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक जिसकी तमाम एंट्री जीरो उसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक। नल मैट्रिक, नल मैट्रिक के साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक भी है क्योंकि नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के। रेक्टेंगुलर नहीं है, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक है क्योंकि इसमें 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक भी कहेंगे।